सोए नदी के तट में थे। 3 घंटे बाद नींद खुली, वो 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई। 3 घंटे में 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी, 3 महीने की यात्रा पूरी हो गई महाराज। सुदामा जी बोले कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे। इधर उधर डोले, इधर उधर गए, एक ही आवाज आ रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा स्वप्न नहीं है, आज ठाकुर जी ने कृपा कर दी। मेन गेट में गए, द्वारपाल खड़े हुए हैं। सुदामा ने कहा भैया हमें द्वारकाधीश से मिलना। कौन हो तुम? मैं सुदामा हूं, मुझे भगवान से मिला दो, द्वारकाधीश से मिला दो। और द्वारकाधीश ने कहा, द्वारकाधीश के द्वारपालों ने कहा, सभी लोग शांति का परिचय देंगे। द्वारपालों ने कहा अरे भैया भगवान दोपहर का भोजन करके सोने चले गए हैं, मैं जाता हूं और जाकर के सूचना देता हूं, परमात्मा सोए नहीं होंगे तो तुम्हें मिलाने का प्रयास करूंगा। महाराज द्वारकाधीश के द्वारपाल भगवान के पास में आए, और जब भगवान के पास में आए तो बड़े सुंदर भाव से निवेदन किया। इन्होंने जैसे द्वारपालों के श्रीमुख से सुना मेरा सुदामा आया है, दौड़े दौड़े परमात्मा मेन गेट में गए, सुदामा जी को हृदय से लगाया, लेकर के आए, अपनी आसन में बैठाला। खुद द्वारकाधीश रुक्मणी के सहित नीचे बैठ गए। अपनी अन्य पत्नियों से रुक्मणी जी से कहा जाओ यमुना का जल लेकर के आओ, लेकिन मालूम है उनकी पत्नियां जल लाने में विलंब कर देती हैं। भगवान ने सुदामा जी से पूछा सुदामा कैसे हो तुम? और सुदामा जी ने क्या कहा, मेरे जैसा सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं है। महाराज मैं इतना सुखी हूँ, आपके नाम का चिंतन, आपके नाम का बंधन, आपके नाम का अभिनंदन निरंतर निरंतर चलता रहता, होता रहता। लेकिन इधर जल लाने में विलंब हुआ। परमात्मा का धीरे 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 परमात्मा का हाथ सुदामा जी के चरणों तक पहुंच गया। और जैसे ही सुदामा के चरणों तक हाथ पहुंचा तो भगवान द्वारकाधीश ने क्या देखा, बड़ी बड़ी बीमारियां फटी हैं, बीमारियों में कंकड़ फंसे हैं, कांटे लगे हुए हैं। मेरे परमात्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। द्वारकाधीश ने कहा मैंने कहा था कैसे हो, तुमने कह दिया मैं बिल्कुल सुखी हूं, मेरा जैसा सुखी संसार में दूसरा नहीं है। लेकिन हे द्वारकाधीश आज समझ गए तुम कितने दुखी कितने सुखी हो। ये तुम्हारे आज सुदामा जी चरण बता रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा